अगर दुनिया के सारे लोग एक साथ कूदें तो धरती पर क्या असर होगा? क्या हिल जाएगी पृथ्वी या उड़ जाएंगे हम? और क्या सच में सांप को मारने के बाद बदला लेने आती है नागिन? सिर्फ फिल्मी कहानी या फिर है सच्चाई? और जल्दी अमीर होने के लिए लोगों की सोच बदलती क्यों जा रही है? और कैसे रात को रूम में पड़ी खाली चेयर आपकी जान भी ले सकती है? मिलेगा जवाब इन सभी सवालों का, तो वीडियो एंड तक वॉच करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फैक्ट नंबर 7, हम धरती को जैसा देखते आए हैं उसी की हमें आदत है। हम इस पर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर कुछ भी जरा लीक से हटकर हो जाए तो इसका पृथ्वी पर क्या असर होगा? ऐसा ही एक दिलचस्प सवाल ये है कि धरती पर मौजूद सभी लोग एक साथ कूद पड़ें तो क्या होगा? सुनने में ये अजीब विषय है लेकिन दिलचस्प है। दुनिया में अलग अलग जगह पर मौजूद लोग एक समय में एक काम तो नहीं कर सकते, लेकिन सोचिए अगर कभी सारे लोग एक साथ कूद पड़ें तो दुनिया का क्या होगा? इसका अंदाजा हम तो नहीं लगा सकते, लेकिन विज्ञान लगा सकता है। विश्व की कुल जनसंख्या फिलहाल 8 अरब से थोड़ी सी ज्यादा है। 15 नवंबर 2022 का हिसाब है कि एक अनुमान के मुताबिक 2037 तक दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंच जाएगी। अगर ये सभी लोग एक साथ कूद पड़े तो क्या होगा? विज्ञान के मुताबिक इस मामले में कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विशाल रेगिस्तान में घूम रहे एक छोटे कीड़े की तरह होगा, यानी धरती थोड़ी सी हिलेगी, लगभग किसी हाइड्रोजन परमाणु से भी कम असरकारी ढंग से। सीधे तौर पर मान लें तो 8 अरब लोग भी अचानक पृथ्वी पर कूद पड़े तो भी कुछ खास नहीं होगा। पृथ्वी थोड़ी सी हिल जाएगी, लेकिन लोगों के हवा से नीचे गुरुत्वाकर्षण बल से आते ही वो अपनी पिछली स्थिति में आ जाएगी। इस घटना से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर फिल्मों और सीरियल्स में देखा होगा कि अगर किसी नाग को मार दिया जाए तो उसका बदला लेने के लिए उसका जोड़ा यानी नागिन जरूर आती है। आम लोगों में इसे लेकर ऐसी ही धारणा भी बनी हुई है। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है। अपने देश में एक पुरानी धारणा है कि अगर सांप को मारा जाए तो उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। बाद में उसका जोड़ा अपने पार्टनर की मौत का बदला जरूर लेता है। फिल्मों ने इस धारणा को और मजबूत किया। यही वजह है कि आज भी सांप को मारने के बाद उसका सिर पूरी तरह कुचल दिया जाता है। नाग और नागिन के जोड़े से जुड़ी हुई तमाम कहानियां कही जाती रही हैं, जिनमें से एक ये भी है कि नागिन अपने नाग की मौत का बदला लेती है। यही वजह है कि सांप को मारे जाने के बाद वहां कुछ दिनों के अंदर कोई न कोई सांप जरूर दिखता है। आखिर ये सांप एक नाग के मरने के बाद क्यों आते हैं? क्या उन्हें मारने वाले की तस्वीर दिख जाती है? दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है जो सांपों की संरचना से जुड़ा हुआ है। सांपों के जेनाइटल ओनर्गन के पास मौजूद मस्क ग्लैंड उन्हें मारने के दौरान कई बार फट जाती है। इसे कस्तूरी ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इससे एक खास किस्म की गंध निकलती रहती है। इस ग्रंथि के फटने के बाद जो महक हवा में मौजूद होती है वो अन्य सांपों को आकर्षित करती है। सांप के मरने के बाद अक्सर मादा सांप नजर आती है, क्योंकि इस ग्रंथि से निकलने वाली महक का इस्तेमाल सांप मादा सांप को आकर्षित करने के लिए करते हैं। सीमित मात्रा में निकलने वाले इस रसायन की गंध को सूंघकर ही मादा सांप उस जगह के आसपास मंडराती है जहां नर सांप मरा हो। कई बार दूसरे नर सांप भी इस खुशबू को सूंघकर मरे हुए सांप की दिशा में निकल पड़ते हैं। उनका यूं उस जगह पर पहुंचना ही ये भ्रम पैदा करता है कि वे सांप को नुकसान पहुंचाने वाले को मारने के लिए आए हैं। विज्ञान कहता है कि सांपों का दिमाग दूसरे रेप्टाइल्स की तरह ही छोटा होता है। ऐसे में उनके अंदर किसी चीज को ज्यादा वक्त तक याद रखने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में बदला लेने का सवाल ही नहीं उठता। उनके कान भी ज्यादा दूर की चीजें सुन नहीं पाते हैं। हाँ, उनकी सूंघने की क्षमता तेज होती है। अब ये तो आप पर निर्भर है कि आप साइंस की मानते हैं या फिर लोगों की। फैक्ट नंबर 5, भारत में सट्टा लगाने वाले ऐप में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट है और भारतीय शेयर बाजार में सिर्फ 9 करोड़ लोगों के डिमैट अकाउंट ही है। लोग शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं, पर कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा लोग करोड़पति और अरबपति शेयर मार्केट से बने हैं, सट्टे से नहीं। यदि आप इन लोगों में से नहीं हो तो मेहनत करना शुरू करो, शॉर्टकट पर ध्यान मत दो। फैक्ट नंबर 4, अब बात करते हैं कि कमरे में खाली चेयर रखने से क्या होता है। आपको अपने कमरे में कभी भी खाली कुर्सी लेकर नहीं सोना चाहिए, खासकर अगर आपका कमरा ठंडा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्माओं को ठंडी जगहों पर घूमना पसंद है और वो खाली कुर्सियों पर बैठकर आपको सोते समय घूरने का कार्य करती हैं। असाधारण जांचकर्ताओं के अनुसार कुछ लोग इन आत्माओं को अपने सपनों में देख सकते हैं और कहा जाता है कि आत्माएं अक्सर उन्हें बिना किसी कारण के 2 से 3 बजे के बीच जगा देती हैं। फैक्ट नंबर 3, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया।
लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, और ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, हमसे कई बार कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिन्हें सुनकर ही हमारा माथा चकरा जाता है। एक ऐसा ही सवाल ये है कि क्या दुनिया में ऐसा भी कोई जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चूहों की एक प्रजाति है जो पानी पीने से मर जाते हैं। ये जीव अपने जीवन में एक बार भी पानी नहीं पीता है, क्योंकि ये उसकी मौत का कारण बन सकता है। हम बिना पानी के जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कंगारू चूहा अपने जीवन में एक बार भी पानी नहीं पीता। ये प्रजाति उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाई जाती है। कंगारू रैट रेगिस्तान में रहता है और भले ही यह पानी नहीं पीता, लेकिन इसके शरीर में भारी मात्रा में पानी होता है। इसकी वजह से दूसरे जानवर इसे मारकर खा जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके आगे के पैर छोटे, सिर बड़ा और आंखें छोटी होती हैं। इनकी बनावट ऐसी है कि इन्हें पानी की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन पर रिसर्च की और पाया कि यह चूहे बीजों से मिलने वाले मेटाबोलाइज्ड पानी पर जिंदा रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या ऑनलाइन गेमर्स भारत की राजनीति के गेम चेंजर्स हो सकते हैं? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आजकल ऑनलाइन गेम्स भी खेलने लगे हैं। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा रहते हैं और इन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। वो इन सब से दोस्ती करना चाहते हैं और हाल ही में उन्होंने देश के कुछ युवा गेमर्स को अपने घर बुलाया और उनके साथ ऑनलाइन गेम्स पर चर्चा भी की और गेम्स भी खेले। इससे पहले वो देश के यूट्यूबर्स से मिल चुके हैं। स्कूल के छात्रों के साथ हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं। और आज बड़ा सवाल ये है कि भारत के युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।